So here in this session we are going to discuss about the political parties. Before starting the today's session, here we are going to discuss कि what does a political party do. Basically political parties क्या करती हैं और वही हमारा टॉपिक है. तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इन शॉर्ट मैंने लिखा है contest elections, number 2 policies and programs, making law and forms and run government and role of opposition and then shape public opinions. तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि फर्स्टली क्या करते हैं भाई, हमको पता है कि इलेक्शंस होते हैं. द डिफरेंट पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स मीन्स कि what they are going to do in future, what kind of initiative and actions will be taken by that particular party if that party wins, what they are going to do for the welfare of society, for a human being, right? तो यहाँ हम लोग ये समझ रहे हैं भाई पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं भाई, हमारे यूपी में ही देख लो, हमारे यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि बसपा हो गई, सपा हो गई, बहुजन यानी कि बीजेपी हो गई, समाजवादी हो गई. ये डिफरेंट पार्टीज़ हमारी जो हैं अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं. उसके बाद में ये लोग अपने मैनिफेस्टो देते हैं कि भाई अगर आप हमें जिताएंगे, हमारे कैंडिडेट्स को आप जिताएंगे तो हम आपके लिए भविष्य में ये करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि भाई कोई पार्टी कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, कोई पार्टी ये बोल रही है कि भाई मैं बिजली बिल माफ़ कर दूंगा, कुछ ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराऊंगा फूड्स एंड जो भी फर्टिलाइजर्स चीज़ें हैं उनके ऊपर भी. तो ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं. अब सपोज करो कोई भी पार्टी पर्टिकुलर इलेक्शन में जीत गई, जीतने के बाद में क्या होगा कि वो पार्टी क्या करेगी भाई, यहाँ पर पहले बात करते हैं फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट. फॉर्म्स का मतलब क्या है, अगर पर्टिकुलर कोई भी पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद में क्या करेगी वो पार्टी भाई, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से जो भी उनके एमएलए या एमपी जो भी होंगे उनके हिसाब से, उनके कैलिबर के हिसाब से उन्हें मिनिस्ट्री का पद दिया जाएगा. जैसे आप देखते हैं भाई स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं. रेलवे मिनिस्टर्स बात करें, डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, तो ये अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं. बेसिकली ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनके थ्रू एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसके बाद में वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के थ्रू रन की जाती है. इसीलिए हम लोग इसको एक टर्म में बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. हाँ, एग्जीक्यूटिव. देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब आप बस दिमाग में रख लो कि जितने बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं. इनके थ्रू ही पूरी गवर्नमेंट रन करती है. भाई डिफेंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं कि भाई उसमें किसको रिक्रूट करना है, क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, किस कंट्री के साथ डिफेंस को लेकर के हमको कंप्रोमाइज़ या एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना है. ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मिनिस्टर्स ही देखते हैं और उनका जो लीडर होता है वो. अब उसके बाद में क्या है कि मान लो पार्टी जीत गई, पार्टी जीतने के बाद में क्या हो, उनके मिनिस्टर्स बन गए. मिनिस्टर्स बनने के बाद में क्या हो भाई, गवर्नमेंट रन करने लगी. ठीक है, जब तक मिनिस्टर्स नहीं होते हैं गवर्नमेंट रन नहीं करती है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिसीज़ होती बनानी होती हैं. अब मान लो किसानों के लिए कुछ बनाना हो, तब रेलवे मिनिस्टर्स को रेलवे के डिपार्टमेंट के लिए कुछ करना हो, तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ करना हो, है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो और एजुकेशन को लेकर के तो अलग अलग मिनिस्टर जब बन जाते हैं तो फिर वही गवर्नमेंट रन करने लगती है. अब उसके बाद में बात आती है लॉ को लेकर के. अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. कोई भी नियम कानून, कुछ अभी जैसे कि यहाँ न्यूज़ में रहा है कि 3 नए कानून बदले गए हैं. इससे पहले जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के जो दंड संहिता, न्याय संहिता चल रही थी उसको बदला गया है. तो उसमें क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो नए लॉ वगैरह लाते हैं. अब चाहे वो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग हो, चाहे किसानों से संबंधित कोई लॉ आए, जैसे कि अभी आपने देखा किसान कानून बिल आया था. अब उसमें अलग अलग पार्टीज़ ने भाई सपोर्ट किया, कुछ ने अपोज भी किया, है ना. अब जैसे हमने बात करेंगे कि भाई सिटीजन ऑफ अमेंडमेंट बिल आया था, नागरिकता संशोधन बिल, उसमें पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने उसको मूव किया था. तो पार्टीज़ क्या करती हैं, लॉ भी बनाती हैं, और जो लॉ बनता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कह सकते हैं. मान लो अगर स्टेट की अगर कोई गवर्नमेंट है तो स्टेट पे लागू होगा, अगर सेंट्रल कोई गवर्नमेंट बना रही तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा. मान लो कोई भी लॉ बन गया, अब लॉ बनाने का प्रोसेस अलग होता है. अभी मैं आपको बस मोटा मोटा सा बता दे रहा हूँ. बेसिकली जब लॉ बनता है, लॉ कैसे बनेगा तो आप समझ लो. देखो मैं अभी सेंट्रल को लेकर के मैं बता रहा हूँ.
सेंट्रल में बेसिकली क्या होता है, एक लोअर हाउस होता है और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। जब लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मिलता है तब जाकर के एक पार्लियामेंट का निर्माण होता है। दिस इज द कंपोजिशन और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। अभी क्या होगा कि जो लोअर हाउस होता है, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो केवल लोअर हाउस में ही आ सकते हैं। कोई नियम कानून अगर आपको नया लाना है तो आप उस बिल को, बिल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पैसा वाला बिल हो, बल्कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं एक पेज पे लिखिए, वो पेज आप देंगे जाकर के, वहाँ पर अध्यक्ष होता है वो देखेगा, उसको डिस्कशन होगा सबके साथ में, वहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर वो सहमति देंगे तो फिर उसके बाद जब उस हाउस से बिल पास हो जाएगा फिर जाएगा अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, वो बेसिकली उसको देखेगा, देखने के बाद में वहाँ पर लोगों को बताएगा भाई ऐसा बिल आया, आप लोग बताइए क्या होगा। वहाँ से जब पास होता है तब वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है, प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगा देते हैं, तब जाकर के कोई एक लॉ या कोई संशोधन होता है जाकर के। क्लियर है बात? तो इस तरीके से काम करती है। अब उसके बाद में बात करते हैं रोल ऑफ अपोजिशन। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में रोल क्या होता है एक अपोजिशन लीडर का। अपोजिशन लीडर का मतलब ये समझो, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा तगड़ी भिड़ंत हुई थी, है नहीं? और उसमें बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, यानी कि मोदी जी की सरकार बनती है और राहुल बाबा हार जाते हैं। अभी क्या है कि जिसको जो मेन रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मतलब होता है जिसकी गवर्नमेंट हो, दैट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो रूल जो पार्टी कर रही है उसके बाद में जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है, और उस पार्टी का जो बेसिकली लीडर होता है या फिर उस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो जिसको बोलेंगे कि भाई हम इनको अपना अपोजिशन लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जा करके वहाँ संसद में बैठेगा। उसकी भी अलग से एक मतलब पद होता है उसका, अपोजिशन लीडर का, उसको भी वेतन भत्ता सब कुछ मिलता है, बंगला मिलता है, ठीक है ना। अब अपोजिशन लीडर इसलिए रखा जाता है कि जैसे करंट में जो भी रूल कर रही है पार्टी, वो मान लो कि कोई मनमानी कर रही हो अपने हिसाब से, अगर मान लो मेजॉरिटी से आई हुई है तो फिर तो उनकी मर्जी है कि भाई हमारे पास तो इतने सांसद हैं ही, ससुर हम जो चाहेंगे वो बिल पास करवा देंगे, कौन देखता है हमें। तो इसलिए कोई भी ऐसा मतलब अनावश्यक रूप से कोई ऐसा बिल ना पास किया जिससे जनता को, समाज को, हमारे देश को नुकसान पहुंचे, इसलिए अपोजिशन लीडर वहां पर होता है। तो वो लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे क्या होता है जो पॉलिसीज, एक्ट, रेगुलेशन जो भी बनती हैं वो सही बनाई जा सके, ऐसा नहीं कि कोई मनमानी कर पाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ। उसके बाद में क्या होता है, शेप ओपिनियन, मतलब शेप पब्लिक ओपिनियन। अभी क्या है कि भाई हम और आप सभी जानते हैं कि भाई अब पता लगे मोदी जी को तो हम नहीं जानते हैं, कि जानते हो नहीं ना, हमारे क्षेत्र से जो भी सांसद खड़ा होगा हम उसको जानते हैं क्योंकि हमने उसको वोट दिया है। तो पर्टिकुलर एरिया में क्या भाई उस पार्टी के और भी सारे कार्यकर्ता लोग होंगे, तो वो लोग देखेंगे कि भाई कि यार सपोज करो हमारा जो गांव बरेचा है, अब यहाँ क्या क्या एक्चुअल में समस्याएं हैं, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग होंगे वही जान पाएंगे, है कि नहीं। और उसके बाद में जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है उसके माध्यम से ही हम अपनी बात ऊपर तक पहुँचा पाएंगे कि भाई यार इस एरिया में रोड नहीं है, यहाँ स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मोदी जी को तो नहीं पता है ना। तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके थ्रू हम अपनी आवाज़ को संसद भवन तक पहुंचाते हैं, है ना। जो भी लीडर है उस पार्टी का, जो नेता है मेन, उसके पास पहुंचाते हैं ताकि भविष्य में कोई भी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे कि हमारे यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। इज दैट क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। और क्या पढ़ा कि व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, कि एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर करती क्या है। तो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल पार्टीज करती है, ठीक है ना। अब अगला एक क्वेश्चन ये रहता है कि भाई वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर बिना पॉलिटिकल पार्टीज के तो फिर अच्छा नहीं हो पाएगा। और जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, माना जाता है कि उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि अब पता लगे तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, बीजेपी हो और आपके पास कांग्रेस हो, तो फिर आप और किसी को नहीं चुन पाएंगे। अब अगर ये नहीं जीतेगी तो वो दूसरी जीत जाएगी। अब पता लगे उनने कहे चाहे चाचा बने चाहे भैया, बात तो अपनी है, तो उनने प्राण खाए, दूसरे ने भी प्राण आपके खाए। अब दो चुनना तो आपके पास दो में से एक ही है, ये नहीं अच्छा करा तो अगले बना दोगे, अगला नहीं करा बना, तो घूम फिर के आपको वहीं पर आना है। तो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो वो भी बोलेंगे यार अगर हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो तीसरा वाला हाथ मार ले जाएगा, वो अच्छा करेगा उसको जिताएंगे। तो हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल सी बात बोले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वाइटल रोल इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना, बिकॉज इट्स ब्रिंग्स द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट।
So only this much for today's session. I hope you got each and every point which I have discussed. Yes, sir. What does a political party do, right? And in today's session we are going to talk about the challenges of democracy, challenges of the political parties in a democracy. तो challenges of political, यहाँ पर political parties mention कर लेंगे, political parties, ठीक है, in a democratic country, right? What are the challenges a particular political party has to face? मतलब अगर हिंदी में बात की जाए कि एक प्रजातंत्रात्मक जहां देश होता है, ओबियसली वहां पर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नीडेड होती हैं. तो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो बेसिकली उसको क्या करना होता है. आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके सामने चैलेंजेस ना आते हों. तो बेसिकली हमको ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी पार्टी समय सत्ता में रूल कर रही है, या फिर कांग्रेस है, या फिर सपा है, व्हाटएवर, या फिर आम आदमी पार्टी है. तो कोई भी पार्टी ऐसे नहीं पहुंच जाती है, उसके सामने देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स a particular party has to face. So here I have mentioned a few challenges in front of the political parties which they have to face while their election process. उसमें से सबसे पहले एक आती है प्रॉब्लम, वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इंटरनल का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, मतलब आंतरिक. बात अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए, सपोज कीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट? तो एक पॉलिटिकल पार्टी केवल किसी एक बंदे के सहारे नहीं चलती है. भले ही मान लीजिए कि भाई अगर बीजेपी पार्टी को देखा जाए तो अमित शाह जो हैं उसके लीडर हैं, या फिर कांग्रेस को देखा जाए तो भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हैं, या फिर अगर सपा पार्टी को देखा जाए तो फिर अखिलेश यादव जी हैं, या फिर बहुजन को देखा जाए तो फिर मायावती जी हैं. तो केवल उनके अब अकेले होने से कोई पार्टी जो है वो इतना ज़्यादा मतलब अपना नेम एंड फेम नहीं कमाएगी. उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है. तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बेसिकली सपोज कीजिए एक पार्टी में एक से एक बेहतरीन लीडर्स हैं, राइट? वो भी उतना ही काम कर रहे हैं जितने कि अन्य कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उसमें जो पावर होता है ना, वो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में होता है. सपोज कीजिए किसी एक पार्टी में मान लीजिए 100 पीपल्स हैं जो जुड़े हुए हैं. अब ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 बराबर महत्व रखते होंगे, ऐसा नहीं होगा. तो अब इसलिए अगर बात की जाए तो 100 में से केवल 10 लोग ऐसे होंगे जो उस पार्टी में पावरफुल होंगे, जिनकी बात चलती होगी. तो बाकी 90 क्या करेंगे? तो भाई 90 की अगर बात नहीं चलेगी और 10 की बात चलेगी तो ये 90 ऑब्वियसली इनसे क्या रहेंगे? नाराज ही रहेंगे, है कि नहीं? तो जो पार्टी के अंदर होता है वो तोड़फोड़ मची रहती है. तो उनके अंदर जो डेमोक्रेसी होती है एक पार्टी के अंदर, वो नहीं हो पाती है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है वहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबकी बात को एंटरटेन करना चाहिए, सबके राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए. ये तो डेमोक्रेसी है कि नहीं? राइट टू स्पीच होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ, हर एक चीज़ में. तो अब यहाँ पर आप बात करें पावर केवल 10 लोगों के हाथ में. सपोज कीजिए कोई मिनिस्टर्स आप बनाए हैं आपके पार्टी में. मान लीजिए हमारे यहाँ पर अगर हम बात कर लें एमपी की, तो हमारे यहाँ पर 545 सीट्स हैं एमपी की, ठीक है? बात समझते रहना. और अभी मान लीजिए वर्तमान समय में जो बीजेपी की सीट थी, बेसिकली बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो 40 सीट टू 40 जो है वो बीजेपी ने जीती. अब 240 सांसद हो गए एमपी, ठीक है? यानी कि एमपी मतलब सांसद किसके हो गए? बीजेपी के. इनकी मान लो बाकी और जोड़ तोड़ करके इन्होंने 273 बना लिए, उनकी बन गई पार्टी, ठीक है? अभी क्या होगा? 273 जो हैं, तो 273 के 273 तो मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे ना. उनमें से जो बहुत खास लोग होंगे पीएम साहब के, हमारे मोदी जी के, उन्हीं को मिनिस्टर बनाएंगे. तो बाकी और लोग जो देख रहे हैं बोल रहे हैं यार मैं आपके साथ 10 साल से 20 साल से आपके साथ आपके लिए आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन हमको तो कभी मिनिस्टर बनाया नहीं. तो ऑब्वियसली वन डे क्या होगा कि वो लोग नाराज हो जाएंगे. नाराज होने के बाद में क्या होगा? वो पार्टी छोड़ देंगे, दूसरी पार्टी में जुड़ जाएंगे. तो इससे क्या हो गया? जो पार्टी बेसिकली अभी तक जीत रही थी वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी. बात दिमाग में आ रही नहीं आ रही? आ रही है. तो किसी भी पार्टी के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि बस सब आदमी को तो खुश आप नहीं कर सकते. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि मिनिस्ट्री के पद गिने चुने हैं. अब 243 आपके, ऐसा तो नहीं आप सभी को बना देंगे. उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि भाई आपके अंदर उसने कॉम्पिटेंसी है, आपके पास कैलिबर है या नहीं है कि नहीं? तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया. दूसरा होता है बेसिकली डायनेस्टिक इश्यूज़. डायनेस्टिक इश्यूज़ का मतलब अगर हम देखेंगे
तो आपने पाया होगा कि हमेशा ही बोलते रहते हैं कि भाई सपा पार्टी है, ये चचा भतीजे की पार्टी है, इसमें सब परिवार वाले लोग अपने ही लोगों को बड़े बड़े पद पर कर देते हैं। बाकी जो बेचारे गरीब तबके से लोग आते हैं जो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको कभी अच्छा पद नहीं मिलता है, उनको कभी आगे लीड नहीं किया जाता है। अब पता लगे जैसे अब इनके जो सपा पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, इनके चाचा जी थे, इनके इससे पहले पापा जी थे, पापा के बाद लड़का आया, फिर उसके बाद चाचा हो गए, तो उनका परिवार ही अब उनकी वाइफ हो गई डिम्पल यादव, तो यही लोग एमपी बन रहे हैं। बाकी पार्टी में तो और भी सारे लोग जुड़े हैं जी। तो अब वो जो हैं अपने परिवार वालों से ही उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरों के क्या सपोर्ट करेंगे। तो डायनेस्टिक इशूज़ भी रहते हैं। डायनेस्टिक इशू समझ रहे हैं, क्योंकि भाई और जो कार्यकर्ता वो ये सोचते हैं कि यार ये वाले पार्टी के हम कई साल से जुड़े हैं, हमको तब तक कभी आगे नहीं गए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हमको कभी एमपी या एमएलए की कोई सीट दिलवा दिए हों, हैं अपने लोगों को देखते रहते हैं, तो इससे भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि डायनेस्टिक जो है भाई इशूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। दिस इज़ द वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ टू सॉल्व द डायनेस्टिक इशूज़ एज वेल एज वट एवर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, हाउ टू डील विद द इंटरनल डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही? इंटरनल डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ पावर होल्ड्स in a few hands, right? Those we can say holds a much caliber or they have a lot of competency, so power goes in a few people's hands, है ना? And that's why the other peoples who have joined the particular party or who are serving, who are sacrifice everything for the sake of that particular party, they are not getting the opportunities to go ahead, or not? Yes, sir. So this is the very we can say a great problem in front of the leader, how to deal with the internal democracy. इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए ये होना चाहिए कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ आप एक रेगुलर मीटिंग अटेंड करें कि भाई ऐसा ऐसा है, आज आपको इस बार में आप मौका दिया, अगली बार हम आपको मौका देंगे। तो इंटरनल मीटिंग भी नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करें तब भी बात चलेगी, है नहीं। अगली बात आती मीनिंगफुल चॉइस। अभी मीनिंगफुल चॉइस सबसे बड़ी समस्या ये है कि यार मान लो हमारे यहाँ पर लगभग अभी तो हम लोग 1.5 करोड़ होने वाले हैं, अगर लिखित में बात की जाए तो 140 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ पर है पॉपुलेशन। तो अब 140 करोड़ जनसंख्या है और हर आदमी को आप समझिए रहे हैं कि अलग अलग उनकी थिंकिंग है। भाई किसी को बिजली माफ़ी चाहिए तो किसी को कर्जा माफ़ी चाहिए, किसी को कर्जा माफ़ी नहीं चाहिए तो वो कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग बन जाए, समझ रहे हैं, या कोई कह रहा है कि सब्जियों के रेट कम हो जाए, या फिर स्कूल की फीस कम हो जाए, या फिर टैक्स कम हो जाए। तो हर आदमी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। सर अब सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इतने सारे इश्यूज हमारे यहाँ पर हैं, तो कैसे सॉल्व होंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। अब सपोज कीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के टाइम पर मान लो 50 आपसे वादे किए, कितने किए वादे? 50 बोला कि भाई मैं रोड बनवा दूंगा, सोलर लाइट लगवा दूंगा, बिजली बिल माफ़ कर दूंगा, किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, वाटर सप्लाई वाला बिल माफ़ कर देंगे। अब उनमें से पता लगे कि केवल 2 या 3 ही कर पाए, बाकी नहीं कर पाए, तो अगली बार क्या होगा उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए? तो आदमी बोलेगा ये कहते बहुत हैं, करते तो 0% है। तो अगली बार क्या होगा, आदमी उनको वोट नहीं देगा और पॉलिटिकल पार्टी जो है हार जाएगी। बस समझ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा पावर ये भी है, मनी एंड मसल पावर। अब सपोज कीजिए भाई अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा था बीजेपी पार्टी के पास में, लोग डोनेट करते हैं ना सीक्रेटली, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास में था, वैसे ही आम आदमी पार्टी सबके पास अलग अलग फंड था। तो अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ओबियसली वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। वैसे अगर हम बात की जाए तो जो हमारा सरकारी नियम है उसके हिसाब से तो उन्होंने लिमिट सेट की है, लेकिन उस लिमिट के हिसाब से तो कोई इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। आज आप देख रहे हैं प्रधानी के इलेक्शन में लोग 10-10 लाख खत्म कर देते हैं यार, है कि नहीं है? तो ये तो एमपी एमएलए का इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली करोड़ों के हिसाब से जाएगा, नहीं जाएगा। अगर एमपी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो है पैसा खर्च होता है, कितने सारे एमपीज होता है, ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन होता है। अब उसके लिए आपको रैलीज भी करनी है, होर्डिंग्स पे लगानी है कि नहीं? जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी एक्सपेंड करना है। तो जिसके पास ज़्यादा मनी होती है वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। भाई ऑब्वियसली है, होर्डिंग्स बैनर्स के द्वारा इन्फ्लुएंसेस होते हैं, टेलीकास्ट होता है उनका, लाइव ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, टीवी में न्यूज़ आते, टीवी में भी आते हैं, मोबाइल पर भी लोगों को एसएमएस वगैरह जाते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? इसके पास मनी होती है। और दूसरा मसल पावर, आप समझ रहे हैं, मसल पावर समझते हैं। जैसे आप प्रधानी में देख लो, उन्होंने कहा ये इलाका देख रहे हो ये सब अपने ही है, हम सबको इतने वोट दिलाएंगे। तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जिनके उनकी चलती ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा चलती है आदमी उसी के सपोर्ट में ज़्यादा रहता है। तो जिसका पावर कम है
इसके पास पैसा कम है, ऑब्वियसली वो नहीं जीतेगा। तो बेसिकली अगर ये बात की जाए तो चैलेंजेस तो हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने, लेकिन ये एक समस्या भी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अगर आप जैसा कोई अगर एक आम पर्सन चाहे इलेक्शन लड़ना तो जीवन में कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तुम तो एक अलग से नई पार्टी शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। आपने आप तो पैसा आपके पास में, ना तो मसल्स पावर है, ना तो सपोर्ट है लोगों का, तो इस सिचुएशन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सक्सेस, है ना। तो ये जो कुछ मेन मुद्दे थे जो हम लोगों ने बात की, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज? नंबर 1, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. Internal democracy is nothing but the power lies in the hands of a few people. Other people who are attached with that particular party, they are not given the privileges in the party. That's why other members of that particular party begin to angry, we can say. Yes, sir. And for that purpose they begin to leave that particular party and join another party. उनको चांस मिलेगा नहीं तो इधर उधर चले जाएंगे, पार्टी बदल लेते हैं। दूसरा क्या है, डायनेस्टिक इश्यूज। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर पार्टी, दे आर वाचिंग द एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडर, दैट whom they are giving the opportunities, है ना। सपोज if any person belongs to that particular party's family, whether they have given any sacrifices for that particular party or not, है ना, even they have been given seats, है ना, for the election. And other, if we talk about on the other hand, those people who are doing well, who are doing each and everything for the welfare of that particular party, they are not given opportunities to go ahead. They are not being given seats of MLAs and MPs. So what will happen? They will be enraged, and in such a condition they are going to leave that particular party. Yes or no? After that, we talk about the money and muscles. Those parties which have a lot of money or have a lot of muscle power in the sense of powerful. They have a good approach among the peoples, among the political leaders, and among the bureaucrats, so they're gonna win that particular elections. And another one is meaningful choice. As we have come to know that there is 1.40 crore population in our country, so none of the above mentioned political parties are not going to fulfill all the conditions which they have, which the particular party have we can say mentioned in their election manifesto. Out of 50, minimum they are going to fulfill their demands 10, 20 or 30, but not overall 50. And that's why most of the people will begin to grow angry, and in another election they are not going to cast their vote to that particular party. In such a condition they are not going to win. So these were the main things which we have discussed here. I hope you got each and everything. Yes, sir. Only this much. Thank you. तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।